बिंदिया ने जोरदार थप्पड़ मारा ईशा को और करा। एक फ्रिज के अंदर बंद कहानी की शुरुआत में वह रात गुलाब हवेली के इतिहास में काली स्याही से लिखी जाने वाली थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी किसी चेतावनी जैसी लग रही थी। बंदिया, जिसकी आंखों में अब तक एक झूठी मासूमियत का पर्दा पड़ा रहता था, उस रात उसने वह पर्दा हमेशा के लिए हटा दिया। उसने बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के दादी के चेहरे पर कालिखपत दी। यह कृत्य सिर्फ एक अपमान नहीं था और न ही यह केवल गुस्से में उठाया गया कोई साधारण कदम था। यह एक भयानक घोषणा थी, इस बात का ऐलान कि अब बंदिया किसी से डरने वाली नहीं है और न ही वह अब किसी रिश्ते या मर्यादा का लिहाज करेगी। उस एक पल में जब दादी के चेहरे पर वह काला रंग लगा तो दादी के भीतर बरसों से जमा हुआ वो गुरूर, वो विश्वास टूट कर बिखर गया जो उन्हें लगता था कि वे बंदिया को नियंत्रित कर सकती हैं। उसी क्षण उन्हें ईशा के कहे हुए एक एक शब्द याद आने लगे। ईशा ने बार बार चेतावनी दी थी, बार बार समझाया था कि यह लड़की हवेली के लिए अभिशाप बनकर आई है। लेकिन दादी ने हमेशा ईशा को गलत समझा। आज जब अपनी ही आंखों के सामने और अपने ही चेहरे पर उस विश्वासघात का रंग लगा तो उन्हें एहसास हुआ कि ब्याह के इरादे कितने खतरनाक हैं। गुलाब हवेली का पतन, उसकी दीवारों का दरकना, सब कुछ इसी लड़की के कदमों में छिपा था। दादी का पूरा शरीर अपमान और भय से कांप रहा था। कांपते हाथों से उन्होंने फोन उठाया और उस नंबर को डायल किया जिसे उन्होंने अब तक अपनी दुश्मन समझा था। उन्होंने ईशा को फोन मिलाया। उनकी आवाज में रुलाई थी। एक हारे हुए सेनापति की तरह उन्होंने ईशा से कहा, बेटा हवेली को बचा लो। मैं गलत थी, मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में थी। गुलाब की बातों में आकर और बंदिया के भोलेपन के जाल में फंसकर मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ खड़ी रही। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। यह लड़की हमें बर्बाद कर देगी। यह सिर्फ चालाक नहीं, यह तबाही है। इसे रोकने का कोई रास्ता बताओ, वरना हमारे पुरखों की यह हवेली मिट्टी में मिल जाएगी। ईशा, जो हमेशा से जानती थी कि एक ना एक दिन सच सामने आएगा, उसने दादी की बातों को शांति से सुना। उसने कोई ताना नहीं मारा, ना ही अपनी जीत का जश्न मनाया। उसने गहरी सांस ली और बहुत ही सधे हुए शब्दों में कहा, दादी आप घबराइए मत। जब